हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल सब्जेक्ट क्लैरिटी। आज हम लोग क्लास 9th की सीरीज का सेकेंड पार्ट लेकर आए हैं, द लॉस्ट चाइल्ड। इसको हम ऑलरेडी प्रीवियस वीडियो में कुछ पार्ट इसका पढ़ चुके हैं, तो वहां से आप उस स्टोरी को पूरा तरीके से डिटेल में देख सकते हैं। आगे हम आज इसका नेक्स्ट पार्ट पढ़ने वाले हैं ना। तो उससे पहले मैं एक छोटा सा रिव्यू दे दूंगी ताकि आपको ये स्टोरी समझने में आसानी हो, और बाकी आप प्रीवियस वीडियो जाकर के वहां से स्टोरी को पूरी तरीके से पढ़ सकते हैं ना। तो इस स्टोरी में हम देखते हैं एक छोटा सा बच्चा है जो कहाँ जा रहा है, फेयर जा रहा है। किसके साथ? विद हिज पेरेंट्स। बहुत हैप्पी है, एक्साइटेड है एंड वांट्स द स्वीट्स एंड टॉयज डिस्प्लेड देयर। जो जब वो जा रहा है, ऑन द वे है, तो ऑन द वे उसे बहुत सारी चीजें देखने को मिलती हैं। टॉयज दिखते हैं, स्वीट्स दिखती है एंड इंसेक्ट्स दिखते हैं, मस्टर्ड फील्ड दिखती है जहां पर येलो कलर के काफी सारे फ्लावर्स वगैरह दिखते हैं, बटरफ्लाईज, इंसेक्ट। तो इन सब के प्रति वो कैसा है? फैसिनेटेड है। छोटा बच्चा है तो अट्रैक्ट हो रहा है, हर चीज की तरफ भाग रहा है एंड डिमांड कर रहा है। बट हिज पेरेंट्स रिफ्यूज दैम ऑल दोज थिंग्स। वो सभी चीजों के लिए रिफ्यूज कर देते हैं, इग्नोर करते हैं। और इस वजह से क्या हो रहा है, जब बच्चा बहुत ज्यादा फैसिनेटेड हो रहा है उन चीजों के प्रति, तो बार बार पीछे छूट जा रहा है और उसके पेरेंट्स उसे कॉशनरी कॉल कर रहे हैं कि उनके साथ वो आए। और वो बार बार पीछे छूट रहा है क्योंकि वो उन सब चीजों में बिजी हो जा रहा है जो उसे रास्ते में मिल रही है, देख रहा है ना। तो चलिए हम स्टोरी को आगे स्टार्ट कर देते हैं। उससे पहले प्लीज जल्दी से लाइक कर दें, शेयर कर ले अपने फ्रेंड्स के साथ और सब्सक्राइब कर दे अगर न्यू है तो। चलिए स्टार्ट करें। As he neared the village, the child could see many other footpaths full of throngs converging to the whirlpool of the fair, and felt at once repelled and fascinated by the confusion of the world he was entering. तो जैसे ही वो विलेज के नियर था तो उसने क्या देखा कि जो फुटपाथ हैं वो किससे? थ्रॉन्ग से भरे हुए हैं। थ्रॉन्ग्स मतलब एक जो कांटे नुमा झाड़ियां होती है वहां उससे फुल है, वो रास्ते भरे हुए हैं। एंड वर्लपूल ऑफ द एयर, और ठंडी ठंडी प्यारी सी हवा चल रही है जो क्या कर रही है? फेल्ट रैपेल्ड एंड फैसिनेटेड, जिससे वो बहुत ज्यादा रैपलिंग होती है ना हवा में, ऐसे छोटे छोटे जैसे आपने बबल्स टाइप के देखे होंगे, तो वो रैपल्ड कर रही है। एंड फैसिनेटेड बाय द कंफ्यूजन ऑफ द वर्ल्ड। ओ, ये सब चीजों से फैसिनेटेड कर रही है, अट्रैक्ट कर रही है, कंफ्यूजन क्रिएट कर रही है। वो जिस वर्ल्ड में एंट्री कर रहा है ये उसे बहुत आकर्षक लग रहा है, बहुत ही अच्छा लग रहा है, क्योंकि वो शायद इससे पता चल रहा है कि अभी नया बच्चा है, छोटा ही बच्चा है जो इन सब चीजों को एंजॉय करता हुआ आगे बढ़ रहा है। A sweet made seller hawked gulab jamun, rasgulla, barfi, jalebi at the corner of the entrance, and a crowd pressed around his counter at the foot of an architecture of many colored sweets. Decorated with leaves of silver and gold, the child stared open eyed and his mouth watered for the burfi that was his favorite sweet. I want that burfi, he slowly murmured, but he half knew as he begged that his plea would not be heeded because his parents would say he was greedy. So without waiting for an answer, he moved on. अभी क्या हुआ, जैसे ही वो लोग आगे निकलते हैं तो वो कहाँ से निकलते हैं? दे पास बाय द स्वीटमेट सेलर, यानी कि जो स्वीटमेट यानी कि जो हलवाई की दुकान है उसके आगे से जो स्वीट्स बेच रहा था। जहां पर स्वीट्स बेच रहा है तो ऑब्वियस सी बात है तरह तरह की स्वीट्स होंगी, गुलाब जामुन, रसगुल्ला, बर्फी, जलेबी। सुनते ही मुंह में पानी आ गया है ना। तो ऐसे ही हमारे इस छोटे से बच्चे के मुंह में भी पानी आ गया। एट द कॉर्नर एट द एंट्रेंस एंड अ क्राउड प्रेस्ड राउंड हिज काउंटर एट द फुट ऑफ एन आर्किटेक्चर ऑफ मैनी कलर्ड स्वीट्स। यानी जहां पर बहुत सारा क्राउड था, एंट्रेंस जो कॉर्नर था वहां पर ये स्वीटमेट सेलर जो था वो हॉक कर रहा था, यानी ऐसे ही एक छोटा सा उसने लगाया हुआ था स्टॉल, और वहां पर वो ये सारी स्वीट्स को सेल कर रहा था, है ना, जिसमें बहुत सारी कलरफुल स्वीट्स रखी थी जो कि डेकोरेटेड थी विद लीव्स ऑफ सिल्वर एंड गोल्ड। होता है ना स्वीट्स के ऊपर चांदी की या सोने की जो पतली सी परत आती है ना, गोल्ड वाली, येलो, वो लगी हुई होती है। द चाइल्ड स्टेयर्ड ओपन आइड एंड हिज माउथ वाटर्ड फॉर द बर्फी। अब ये हमारा जो चाइल्ड है ये एकदम देख रहा है टकटकी लगा के। क्यों? क्योंकि छोटा बच्चा है, इसको
इसका भी मुंह क्या है, एकदम वाटर्ड हो गया, इसके मुंह में भी पानी आ गया। क्यों? क्योंकि इसको बर्फी बहुत पसंद थी। स्वीट्स जनरली सबको पसंद होती है और हमारे इस छोटे से बच्चे को बर्फी बहुत पसंद थी। दैट वॉज हिज फेवरेट स्वीट। आई वॉन्ट दैट बर्फी। अब वो इंसिस्ट करने से खुद को रोक नहीं पाया। धीरे से उसने ही स्लोली मम्मट, मम्मट मतलब धीरे से बुदबुदाना, उसने अपने पेरेंट्स से बोला मुझे बर्फी चाहिए। बट ही हाफ न्यू एज ही begged दैट हिज प्ली वुड नॉट बी heeded। पर वो ये भी जानता था कि उसने ये जो प्ली मतलब ये जो रिक्वेस्ट की है, दैट वुड नॉट बी हीडेड, वो डिमांड जो है उसकी पूरी नहीं की जाएगी, है ना। सो दैट इज वाई, बिकॉज हिज पेरेंट्स वुड से ही वाज ग्रीडी। उसके पेरेंट्स क्या सोचेंगे, अरे ये तो लालची है, बहुत मांगता है ना। तो सो विदाउट वेटिंग फॉर एन आंसर ही मूव्ड ऑन। तो बिना पेरेंट्स के आंसर के उसने आगे बढ़ना ही सही समझा और वो आगे मूव ऑन करने लगा। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं आगे क्या हो रहा है। अ फ्लावर सेलर हॉग्ड अ गार्लैंड ऑफ गुलमोहर, अ गार्लैंड ऑफ गुलमोहर। द चाइल्ड सीम्ड irresistibly drawn. He went towards the basket where the flowers lay heaped and half murmured, I want that garland. But he well knew his parents would refuse to buy him those flowers because they would say that they were cheap. So without waiting for an answer, he moved on. तो अभी ये फिर से बच्चा जो है फैसिनेटेड हो गया और किस चीज को लेके, ये कहां से निकल रहा है, अ फ्लावर सेलर, यानी जहां पर एक जो सेलर है, एक हॉकर है, वो क्या बेच रहा है, फ्लावर सेल कर रहा है। वहां पर माला रखी है किसकी, गुलमोहर की, अ गार्लैंड ऑफ गुलमोहर, उस वहां पर गुलमोहर की माला रखी हुई है। और उसको चाइल्ड ने जैसे ही देखा बहुत ही फैसिनेटेड हो गया, इरिस्टेबली ड्राउन। अब उसने क्या कहा, उसने फिर से द बास्केट वेयर द फ्लावर्स ले हीप, जिसमें बास्केट में फ्लावर रखे थे जिसमें से कुछ हाँ मम्मट, कुछ थोड़े मुरझा से भी गए। I want that garland, but he well knew his parents would refuse to buy him them. अब वो उसने फिर डिमांड की कि उसे क्या चाहिए, वो गार्लैंड चाहिए, वो माला चाहिए फूलों की। पर वो फिर से जानता था कि उसके पेरेंट्स रिफ्यूज कर देंगे। दे डिड नॉट बाय हिम दोज फ्लावर्स, वो उसके लिए वो फ्लावर्स नहीं खरीदेंगे। क्यों? बिकॉज दे वुड से दैट दे वर चीप, की वो चीप है। सो विदाउट वेटिंग फॉर एन आंसर ही मूव्ड ऑन। इसलिए वो फिर से बिना किसी आंसर के, कि उसके पेरेंट्स उसे कोई आंसर करें, वो आगे बढ़ जाता है। A man stood holding a pole with yellow, red, green, and purple balloons flying from it. The child was simply carried away by the rainbow glory of their silken colors, and he was filled with an overwhelming desire to possess them all. But he well knew his parents would never buy him the balloons because they would say he was too old to play with such toys. So he walked on further. अभी क्या हो रहा है, अब वो किसकी तरफ गया, एक बैलून सेलर। जो क्या किए था, अपने पोल में, एक बीच में से पोल लगा रहता है और इसमें क्या है, बहुत सारे ऐसे बलून्स जो हैं वो हैंग किए होते हैं ना, तो लगे हुए होते हैं। तो ऐसे जो ये बैलून्स लगे हुए हैं, इनको देख के अब ऑब्वियस सी बात है, बैलून्स कैसे हैं, कलरफुल हैं, सिल्किन कलर, बहुत चमकीले से। एंड उसे देखकर भी वो ओवरवेलम हो गया, बहुत खुश हो गया। उसे फिर से डिजायर हुई पोसेस करने की, कि ये बैलून्स भी मैं ले लूं। बट ही वेल न्यू हिज पेरेंट्स वुड नेवर बाय, पर वो ये भी जानता था कि उसके पेरेंट्स उसे नहीं खरीदेंगे। क्यों नहीं खरीदेंगे? द रीजन इज गिवन हियर, द बैलून्स, बिकॉज दे वुड से, क्या बोलेंगे, वो ये कहेंगे ही वाज टू ओल्ड टू प्ले विद सच टॉयज, कि अब वो इन टॉयज की खेलने की उम्र नहीं है, वो इन टॉयज के कंपैरिजन में काफी बड़ा हो चुका है, इसलिए उसे ये बलून्स नहीं लेने चाहिए। सो ही वॉकड ऑन फार्दर, और इस तरीके से ये सोच करके वो आगे बढ़ जाता है। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट अब कौन मिल रहा है हमारे छोटे से चाइल्ड को, A snake charmer stood playing a flute to a snake which coiled itself in a basket, its head raised in a graceful bend like the neck of a swan. While the music stole into its invisible ears like the gentle rippling of an invisible waterfall, the child went towards the snake charmer, but knowing his parents had forbidden him to hear such coarse music as the snake charmer played,
ही प्रोसीडेड फादर। अब वहां पर तभी वो क्या देखता है कि स्नेक चार्मर कौन होते हैं, जो स्नेक को ऐसे बास्केट के अंदर क्या करते हैं, बंद करके रखते हैं और बीन बजाते रहते हैं, और उस फ्लूट की आवाज से वो जो स्नेक है वो क्या है, मूवमेंट करता है, कुछ हेड राइज के इसका ऐसे सर फन उठा रहता है और वो वहां पर मूवमेंट करता है ना। तो यहाँ पे स्नेक चार्मर भी क्या कर रहा है, म्यूजिक फ्लूट बजा रहा है, और उसकी वजह से जो स्नेक है जिसने अपने आप को कॉइल्ड मतलब ऐसे घुमा के ऐसे करके रखा हुआ है, और ऐसे जो हिस्सा है उसका फन वाला ये रेज है ना, तो ये जो हिस्सा है इसको वो ग्रेसफुली बेंड किए हुए अपने नेक से ऑफ अ स्वान विच व्हाइल द म्यूजिक स्टोल इट इनटू इट्स इनविजिबल ईयर, यानी स्नेक के हमें ईयर्स तो दिखाई नहीं देते और ना ही वो सुनता है, लेकिन वो उसकी जो जेंटल रिपलिंग यानी वो जो साउंड है उससे रिपलिंग जो होती है इनविजिबल वाटरफॉल में, जैसे हम कुछ अगर देखते हैं कई बार रिपलिंग होती है, ऐसे घुमाव से आ जाते हैं पानी के अंदर, जब कुछ फेंको तो आपने देखा होगा उस समय रिपलिंग होती है ना, तो ऐसे ही वो स्नेक चार्मर जो है जो साउंड क्रिएट कर रहा है उसकी वजह से वो जो स्नेक है वो अपने हेड को क्या कर रहा है, जेंटल मूव कर रहा है। द चाइल्ड वेंट टुवर्ड्स द स्नेक चार्मर, वो स्नेक चार्मर की तरफ जाना चाहता था, बट ये जानता है कि उसके पेरेंट्स हैड फॉरबिडन हिम टू हियर, वो एक मना कर देंगे उस म्यूजिक को सुनने के लिए, वहां पर खड़े रहने के लिए, इसलिए वो आगे बढ़ जाता है फिर से। ठीक है, तो यहाँ तक क्लियर हो गया। देयर वॉज अ राउंड अबाउट इन फुल स्विंग, तभी आगे बढ़ता है तो वहां पर एक राउंड अबाउट से दिखता है। राउंड अबाउट में क्या है, राउंड अबाउट होता है जिसपे बच्चे ऐसे खड़े होकर के क्या करते हैं, ऐसे ऐसे गोल 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 घूमते हैं ना, तो वो स्विंग करना चाहता था। मैन विमेन एंड चिल्ड्रन कैरिड अवे इन अ विलिंग मोशन, वहां पर उस पर मैन वुमेन और चिल्ड्रन क्या कर रहे थे, ऐसे विलिंग मोशन में घूम रहे थे लगातार उस पे, राउंड अबाउट पे, है ना। देन क्या होता है, श्रीक्ड एंड क्राइड, और वो खुशी से चिल्ला रहे थे, श्रीक्ड कर रहे थे विद डिजी लाफ्टर, यानी इंजॉय कर रहे थे। द चाइल्ड वॉच देम इंटेंटली एंड देन ही मेड अ बोल्ड रिक्वेस्ट, आई वॉन्ट टू गो ऑन द राउंड अबाउट प्लीज फादर मदर। इस बार उसने रिक्वेस्ट की, अभी तक तो वो धीरे से बोलता था अपने मम्मी पापा से प्लीज कर दो ना, इस बार उसने इनसे थोड़ा सा बोल्ड तरीके से की, नहीं मुझे तो अब राउंड अबाउट में जाना ही है, प्लीज मम्मा डैडी मुझे जाना है, कहां पर, इस राउंड अबाउट को एंजॉय करने। तो इस बार उसने थोड़ी सी बोल्ड रिक्वेस्ट की। तो चलो आगे देखते हैं क्या उसके पेरेंट्स ने परमिशन दे रहे हैं जाने के लिए। देयर वॉज नो रिप्लाई, कोई रिप्लाई नहीं आया। He turned to look at his parents. They were not there ahead of him. तो उसने जब कोई आंसर ही नहीं सुना उसके मामा पापा की तरफ से, ना यस ना नो, तो उसने पीछे देखा, लेकिन वहां तो उसके पेरेंट्स थे ही नहीं, कोई भी नहीं था। He turned to look on either side. उसने इधर भी देखा और इधर भी देखा। either side मतलब दोनों तरफ, अपने दोनों साइड पे देखा कि मदर फादर किधर भी हैं क्या, बट दे वर नॉट देयर। ही लुक्ड बिहाइंड, देयर वाज नो साइन ऑफ देम। उसने पीछे मुड़ के देखा, कहीं भी उसे उसके पेरेंट्स का कोई साइन नहीं दिख रहा था, उसे उसके पेरेंट्स नहीं मिल रहे थे, यानी अब वो मेले के अंदर, फेयर के अंदर हो चुका है, अब उसे उसके माता पिता से वो दूर हो गया है, अब वो डर गया। छोटा बच्चा है, डरेगा ही। A full deep cry rose within his dry throat, and with a sudden jerk of his body, he ran from where he stood crying in real fear. Mother, father. Tears rolled down from his eyes, hot and fires. His flushed face was convulsed with fear. Panic stricken, he ran to one side first, then to the other, hither and thither, in all directions, knowing not where to go. Mother, father, he wailed. His yellow turban came untied and his clothes became muddy. अब क्या हुआ, अब वो जैसे ही उसे पता चला कि वो खो चुका है, उसके मदर फादर उसे आसपास कहीं भी नहीं दिखाई दे रहे, तो अब वो डर गया। अब डरने के बाद क्या होता है, जब डर ही गया है बच्चा तो क्या होगा, अब वो ढूंढने लगा अपने माता। टीयर्स रोल डाउन यानी उसके आंसू आ गए आंखों में, वो बहुत जोर जोर से रोने लगा, इधर उधर, कन्वर्स विद फियर यानी डर के कारण पैनिक हो गया, और इधर उधर भागने लगा, अपने माता पिता को चारों तरफ ढूंढने लगा, हर डायरेक्शन में। ही वेल्ड, रोने लगा बहुत जोर जोर से। His yellow turban, उसने जो टर्बन बांध रखी थी, टर्बन क्या होती है, जो पगड़ी सी ऐसे गोल गोल घुमा के सर पे बांधते हैं ना, वो बांध रखी थी, वो अनटाई हो गई, खुल गई।
एंड हिज क्लोथ्स बिकेम मडी, और उसके कपड़े भी अब मडी यानी मिट्टी से, धूल मिट्टी से सन चुके थे, खराब हो चुके. Having run to and fro in a race of running for a while, he stood defeated, his cries suppressed into sobs. As little distance on the green grass, he could see through his filmy eyes men and women talking. अब क्या हो रहा है, अब वो क्या कर रहा है, इधर उधर भाग रहा है, ढूंढ रहा है अपने पेरेंट्स को, डर के कारण कि उसके पेरेंट्स कहीं से भी, और जो उसकी क्राइस थी, जो चिल्लाना था, रोना था, अब वो सोबिंग, सोबिंग मतलब सिसकियों में बदल गया, सप्रेस हो गया ना. एट लिटिल डिस्टेंस ऑन द ग्रीन ग्रास, थोड़ी सी दूरी पे ग्रीन ग्रास जो कि देखी जा सकती थी, जैसे कि फिल्मी आइज में देखा जाता है कि मैन और वुमेन जो है वो बात कर रहे हैं. ही ट्राई टू लुक इंटेंटली अमंग द पैचेस ऑफ ब्राइट येलो क्लॉथ्स, but there was no sign of his father and mother among these people, who seemed to laugh and talk just for the sake of laughter and talking. यानी वो हर मैन और वुमेन को बहुत उससे क्लोजली जाकर के देख रहा था कि शायद वहां उनमें उसके माता पिता उसे मिल जाए, जो व्यक्ति वहां पर हंस रहे थे, बात कर रहे थे, है ना. तो उन सब में ढूंढ रहा था किसको, अपने पेरेंट्स को, अपने मदर एंड फादर को. He ran quickly again, this time to a shrine to watch. People seemed to be crowding. Every little inch of space here was congested with men, but he ran through people's leg, his little sobs lingering. Mother, father, near the entrance to the temple. However, the crowd became very thick. Men jostled in each other, heavy men with flashing murderous eyes and hefty shoulders. अभी क्या हो गया है, वो सोबिंग करते हुए, इधर उधर भागते हुए उसने देखा कि जहां पर क्राउड, किधर था, जो टेम्पल था उसकी साइड वो भागा, एंट्रेंस द टेम्पल, और वहां पर जाकर वहां बहुत ज्यादा भीड़ थी, बहुत ज्यादा मैन जॉसल कर रहे थे, हैवी मैन थे, विथ फ्लैशिंग मर्डरस आइज, हैफ्टी शोल्डर्स, बड़े बड़े लोग वहां पे, बड़े बड़े आदमी लोग वहां पर बातें कर रहे थे, जॉसलिंग कर रहे थे, इधर उधर घूम रहे थे. अब हमारा ये छोटा सा बच्चा डर रहा है. द पुअर चाइल्ड स्ट्रगल, वो छोटा सा बच्चा स्ट्रगल करते हुए, थ्रस्ट अवे बिटवीन देयर फीट, उनके बीच से, पैरों के बीच से होते, बट नॉट टू एंड फ्रो बाय देयर ब्रूटल मूवमेंट्स. लेकिन उसे कोई नोटिस नहीं कर रहा था, और वो सब अपने अपने मूवमेंट्स, चलने में, घूमने में लगे हुए थे. ही माइट हैव बीन ट्रैम्पल्ड अंडर फुट, और कहीं उसे ये भी डर लग रहा था कहीं वो ट्रैम्पल हो जाए, फंस ना जाए उन सब की भीड़ में, है ना. Had he not shrieked at the highest pitch of his voice, father, mother, a man in the surging crowd heard his cry and stopping with great difficulty, lifting him up in his arms. फिर उसने चिल्लाया उस भीड़ में, मदर, फादर को ढूंढ रहा है, अपने माता पिता को, इन सब मैन एंड वुमेन के बीच में. तभी एक व्यक्ति ने उसका जो क्राई था वो सुन लिया, और वहां रुक करके उसे बड़ी मुश्किल से, क्योंकि क्राउड बहुत ज्यादा है, उसको लिफ्ट कर लिया, यानी ऊपर अपनी गोद में ले लिया. How did you get there, child? Whose baby are you? The man asked as he steered clear of the mass. अब उसने जिस व्यक्ति ने उस बच्चे को लिया था, उठाया था, उसने पूछा, whose baby, किसके बच्चे हो, है ना. उसने पूछा. द चाइल्ड wept more bitterly than ever now and only cried. अब वो और तेज से रोने लगा, छोटा बच्चा डर गया. I want my mother, I want my father. मुझे मेरे मम्मा चाहिए, मेरे पापा चाहिए, क्योंकि विदाउट मदर एंड फादर बच्चे को कुछ भी नहीं अच्छा लगेगा. ऑब्वियस सी बात है, हमारी लाइफ में सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट हमारे मदर एंड फादर होते हैं, और ये वैल्यू एक बच्चा भी बहुत अच्छे से समझता है. The man tried to soothe him by taking him to the roundabout. Will you have a ride on the horse? He gently asked as he approached the ring. The child's throat tore into 1,000 shrill sobs as he only shouted, I want my mother, want my father. अब जो वो बच्चा था वो सिर्फ रो रहा था, श्रिल कर रहा था, उसकी आवाज श्रिल हो चुकी थी, सॉबिंग की करते हुए, शाउटिंग करते करते. उसने फिर कहा, उसने यानी निग्लेक्ट करते हुए बोला कि मुझे सिर्फ मेरे मम्मा चाहिए, मेरे पापा चाहिए. तो उसको कौन चाहिए थे, मम्मा एंड डैडी. ये देखो स्नेक चार्मर दिया है, ये देखो स्नेक चार्मर. ये स्नेक क्या है, कॉइल किए हुए बैठा हुआ है, और ये क्या कर रहा है, फ्लूट बजा रहा है ना.
और ये जो हमारा छोटा सा बच्चा ये क्राई कर रहा है, रो रहा है, और ये मैन को ये मिल गया है, इसने से उठा लिया। ये देखो कितना क्राउड है मेले के अंदर। तो ये सारी चीजों को देखते हो। अभी हमारा छोटा सा बच्चा गुम हो गया है मेले में, देखते हैं उसे उसके मदर एंड फादर मिलते हैं कि नहीं। The man headed towards the place where the snake charmer still played on the flute of the to the swing cobra। अभी भी वो जो स्नेक चार्मर था वो क्या कर रहा था, फ्लूट प्ले कर रहा था कोबरा के पास, तो वो उसे वहां ले गया। लिसन टू दैट नाइस म्यूजिक, क्योंकि वो उस चाइल्ड का माइंड डाइवर्ट करना चाहता था। तो देखो कितना अच्छा म्यूजिक है, इसे सुनो। He pleaded, but the child shut his ears with his fingers and shouted his double-pitched strain। लेकिन इस बार उस बच्चे ने, जो कि डिमांड कर रहा था अपने मम्मा पापा से कि मुझे स्नेक चार्मर का वो जो म्यूजिक है सुनना है, लेकिन इस बार उसने अपने कान बंद कर लिए और वो फिर बोल रहा है क्या, आई वॉन्ट माई मदर, आई वॉन्ट माई फादर। द मैन टुक हिम नियर द बलून्स। फिर वो मैन उस बलून्स के पास ले गया। थिंकिंग द ब्राइट कलर्स ऑफ द बलून would distract the child's attention and quieten him। अब उसने सोचा कि शायद बलून्स जो हैं वो उसके अटेंशन को डाइवर्ट कर दे, डिस्ट्रैक्ट कर दे, और इसलिए उसने बलून्स ऑफर किए। वुड यू लाइक अ रेनबो कलर्ड बलून्स, क्योंकि वो रंग बिरंगे सभी रंग के बलून्स थे, तो उसने कहा क्या रेनबो कलर के बलून्स लेना चाहोगे। He persistently asked। The child turned his eyes from the flying balloons and just sobbed, I want my mother, I want my father। यानी इस बार उसने बलून्स लेने से भी डिनाई कर दिया। ये सारी चीजों की डिमांड्स ये चाइल्ड अपने पेरेंट्स से कर रहा था, लेकिन अब जब उसके पेरेंट्स नहीं है तो उसके लिए यही सारी चीजें यूजलेस हो गई, उसे इनमें से कुछ भी नहीं चाहिए था। द मैन स्टिल ट्राइंग टू मेक द चाइल्ड हैप्पी bore him to the gate where the flower seller said, look, can you smell those nice flower, child? Would you like a garland to put round your neck? अब उस मैन ने सोचा कि शायद फ्लावर जो कि गेट के पास था ना, वहां ले गया कि क्या तुम्हें ये गार्लैंड की माला चाहिए, ये गार्लैंड चाहिए, माला चाहिए फूलों की। तो अभी भी क्या होगा, क्या चाइल्ड को मांगेगा, उस माला को एक्सेप्ट करेगा। The child turned his nose away from the basket and retreated his sobs। अब उसने फिर अपनी नाक भी बंद कर ली, हटा ली वहां से, और फिर से सोबिंग करने लगा, रोने लगा। I want my mother and father। Thinking to humor his disconsolate charge by a gift of sweets, the man took him to the corner of the sweet shop। अब वो व्यक्ति उसे स्वीट शॉप पे, यानी सबसे पहले उसने जो मेले में घुसते ही एंटर करते ही क्या मांगा था, स्वीट्स मांगी थी ना, बिकॉज ही लव्स बर्फी। What sweets would you like, child? He asked। The child turned his face from the sweet shop and only sobbed, I want my mother, I want my father। यानी अब उसने इस स्वीट जो कि अपने मदर फादर से बर्फी मांग रहा था, लेकिन अभी क्या है, अभी वो सिर्फ क्या मांग रहा है, सिर्फ उसको मदर और फादर चाहिए। दुनिया की सबसे बड़ी वैल्यूबल चीज ही जो है वो इंसान के पास उसके माता पिता हैं, उनसे ज्यादा वैल्यूबल इस दुनिया में कुछ भी नहीं। और ये वैल्यू एक छोटा सा बच्चा भी समझता है, और एक बच्चे की जो इमोशनल और जो फीलिंग है उसको बहुत अच्छे से हमारे जो ऑथर हैं मुल्कराज आनंद, उन्होंने इस चैप्टर के अंदर एक्सप्लेन किया। होप सो you understand and like this video. Please like, share and subscribe with your friend. Thank you. Have a nice day.